गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज आप एक ही वीडियो में पैसेज बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, आज हम जो पैसेज पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सबसे पहले जब आपको पैसेज बनाना होता है तो तभी आप पैसेज ट्रांसलेट कर सकते हो अगर आपको टेंस और सेंटेंस की पहचान हो। तो इतनी जल्दी आप सारे सेंटेंस और टेंस तो सीख नहीं सकते। तो क्या करना है आपको, करना यह है कि मैंने आपकी हेल्प के लिए पहले ही लिख दिया है, और उस ट्रिक से आप अगर आपने टेंस नहीं भी सीखे हैं तो भी आप पैसेज बना सकते हो। देखिए जरा, सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वही टेंस हो सकता है जिसमें एस या ईएस या फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो उससे हम पहचान लेंगे। ये नहीं मिलेगा तो डू या डज मिलेगा, ये पहचान का तरीका है, राइट। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, अगर सेकंड फॉर्म आई हुई है या डिड आया हुआ है तो आप समझ लेना कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं, विल और शैल। विल और शैल से साफ साफ पहचान हो जाएगी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, राइट। तो करना क्या है, हमें ये देखना है कि अगर एस या ईएस का टेंस आए या डू या डज का टेंस आए और उसका सेंटेंस अगर कोई है और हमें उसका पैसेज बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है, अगर डू डज आ रहा है तो आप उसे चेंज कर दोगे इज, आर और एम में पैसेज बनाते समय, और अगर डिड या सेकंड फॉर्म आ रही है तो आप उसे चेंज कर दोगे वॉज या वर में। और अगर विल शैल का पैसेज आपको बनाना है तो फिर आप चेंज करोगे इसे विल बी या शैल बी में। ऐसे मींस अगर डू डज या यस आ रहा है तो उसे हटा देंगे, उसकी जगह लगाएंगे इज, आर, एम में से एक। अब इज कहां, एम कहां, आर कहां, वो तो आपको इजीली पता होगा। ये इज एक के साथ यानी कि सिंगुलर के साथ, आर एक से ज्यादा यानी कि प्लूरल के साथ, और एम लगता है आई के साथ, राइट। और वाज और वर भी इसी तरह से है। वॉज लगता है एक के साथ सिंगुलर में, और वर लगता है ज्यादा के साथ, इसे कहते हैं प्लूरल। और ध्यान दीजिएगा कि विल और शैल इस सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल नहीं होते, इसमें होता है आई और वी। आई और वी के साथ हमें लगाना होता है शैल, और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है उसमें लगाना होता है हमें विल। ठीक है, यहाँ के बाद फिर पैसेज के लिए आपको क्या करना होता है, ये देखना होता है जब आप पैसेज ट्रांसलेट करते हो तो हमेशा पैसेज की जो शुरुआत होती है वो होती है ऑब्जेक्ट से, फिर उसके बाद लगानी होती है हमें हेल्पिंग वर्ब, फिर लगानी होती है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगानी होती है हमें बाय, और फिर लगाना होता है हमें सब्जेक्ट। अब कुछ बच्चे इसे तो समझ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनके बारे में सही से सिलेक्शन करना नहीं आता कि मिलेगा कहाँ। तो आपको क्या करना है, मैं आपकी हेल्प के लिए थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट है ये बाद वाला होता है, जो बाद वाला वर्ड होता है, यानी कि वर्ब के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है एरो के अकॉर्डिंग, यानी कि नीचे वाली, नीचे वाली। ये है तो इसके नीचे, ये है तो इसके नीचे वाली, ये है तो इसके नीचे वाली। थर्ड फॉर्म सभी में लगती है, यानी कि पैसेज का मतलब ही क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है, राइट। अब बाय क्या है, बाय भी सभी में लगता है, और सब्जेक्ट होता है शुरू वाला जो वर्ड होता है, शुरू वाला। तो रूल तो वैसे यही है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। लेकिन ये मैंने आपकी हेल्प के लिए, ताकि आप इजी लैंग्वेज में जल्दी से याद कर सको, तो मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट। अगर किसी को पता नहीं ऑब्जेक्ट कहाँ है तो सीधा सा आप देख लोगे कि सर ने कहा था वर्ब के जो बाद, यानी कि बाद में जो है हेल्पिंग वर्ब नीचे वाली, ये है तो इसके नीचे, ये है तो इसके नीचे, ये है तो इसके नीचे। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म सभी में लगती है, राइट, और बाय भी सभी में लगता है, और सब्जेक्ट होता है शुरू वाला। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू से समझ लेते हैं, राइट। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, हम लिखते हैं ही रीड्स अ बुक। ये हमारा पहला सेंटेंस है। तो पैसेज तब आप बना पाओगे सही तरह से जब आपको पता होगा कि ये किस टेंस से लिया गया है। तो इसके लिए मैंने पहचान लिखी है, क्या आ रहा है, एस या ईएस। तो इसका मतलब क्या है, ये डू डज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इतना पता लगने के बाद आप स्टेप वाइज ऐसे चल दीजिए। 5 काम आपको करने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, ऑब्जेक्ट। अगर आपको नहीं पता ऑब्जेक्ट क्या है तो सीधा सीधा लिखा हुआ है बाद वाला, तो बाद में क्या है, अ बुक, तो इसे ले लेंगे हम यहाँ पे, राइट। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब नीचे वाली, सेंटेंस ही इसका है तो इसके नीचे आ जाएंगे, बुक एक है तो इसलिए क्या लगाएंगे, इज, राइट। उसके बाद क्या है, फिर थर्ड फॉर्म, तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड। और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको करना है बाय, और सबसे लास्ट में है सब्जेक्ट। अगर ये नहीं पता लगा तो देखेंगे शुरू वाला, तो शुरू में क्या है, टेंस के ही, और ही को इधर लाके ले जाते हैं किसमें, हिम में। अगर आपको प्रॉब्लम है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करते हैं तो मैंने आपकी हेल्प के लिए पहले से लिखा है। अगर शुरू में यानी कि सब्जेक्ट के रूप में आई है तो मी करेंगे, ही है तो हिम करेंगे, बाद में सी है तो हर करेंगे, यू है तो
यू ही रहेगा, वी है तो अस करेंगे और दे है तो देम करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर स्टार्टिंग में ये हो तो पीछे जाके ये हो जाते हैं, और अगर स्टार्टिंग में ये हो तो फिर ये हो जाते हैं, एक दूसरे का चेंज कर लेते हैं, राइट। तो आप इसे नोट कर सकते हैं ताकि आप आगे कभी प्रॉब्लम में ना पड़े। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव आ जाए, जैसे हमने लिखा ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये हमारा सेंटेंस है। तो फिर वही है, सबसे पहले क्या करेंगे, पहचान। अगर आप चाहो तो यहां भी जोड़ सकते हो उसे। पहचान करने के बाद ये फॉर्मूला लगाओगे, राइट। तो हमने पहचान की डिड, भाई डिड वाला है तो डिड वाला किस में चला जाता है, पैसेज में, वाज में। अब हम बनाना शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, राइट। उसके बाद क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब नीचे वाली, तो नीचे क्या है, वाज और वर्ब। तो सॉन्ग एक है तो क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, राइट। उसके बाद क्या लेंगे हम, थर्ड फॉर्म, तो सिंग की थर्ड फॉर्म संग। और उसके बाद क्या लेंगे हम, बाई। और बाई के बाद में हम एंड में क्या लेंगे, ही को पीछे ले जाके वहां से भी देख सकते हैं आप, क्या हो जाएगा, हिम, राइट। तो ऐसे आप क्या करोगे, पॉजिटिव यानी कि असर्टिव सेंटेंस का आप पैसेज चेंज करोगे। अगर नेगेटिव हो तो चेंज कुछ नहीं होता, आपको यही रूल लगाने हैं, जहां नोट है वहीं पे नोट लगाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि नोट कहां लगाना तो सीधी सी बात है, तीसरे नंबर पे नोट लग जाता है। देखिए इसमें देखो 1 2 3 और 1 1 2 और 3। अब इसमें नोट मिसिंग है तो आप क्या करोगे, यहीं पे क्या कर दोगे, नोट लगा दोगे। तो यही रूल सभी में काम करेगा। अब अगर हम देखें, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव आ जाए तो क्या करना है। सपोज करो सेंटेंस आ गया, विल यू हेल्प मी, राइट। तो अब साफ साफ दिख रहा है कि इंटरोगेटिव। अगर किसी को नहीं पता चल पा रहा है, स्टार्टिंग कर रहा है इंग्लिश सीखने के लिए कि इंटरोगेटिव हो, तो आप यहां से पहचान कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो इसमें भी रूल यही रहेगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है, इसने सेंटेंस की शुरुआत की है हेल्पिंग वर्ब से, तो हम भी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे। रूल ऐसे लगता है कि हेल्पिंग वर्ब इसने ये वाली हेल्पिंग वर्ब शुरू में ली है तो हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, रूल वो का वही रहेगा। तो क्या करना है हमें, विल यू हेल्प मी, तो मी इधर लाना है, सब्जेक्ट बनाना है। यहां से देखेंगे मी को जब इधर लाते हैं तो आई बनता है, तो मैं हमने ले लिया यहाँ आई। और अभी क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, तो विल शैल में क्या लगता है, विल बी शैल बी, तो हम यहाँ शैल लेंगे। अब शैल हमने क्यों लिया, क्योंकि आई और बी के साथ शैल लगता है। अब बी को हम यहाँ पे लेंगे, राइट। अब सोच रहे होंगे बी इधर क्यों लिया है, तो एक साथ है, सिंपल में ही एक साथ रहता है। नेगेटिव में इनके बीच में नोट आ जाता है और इंटरोगेटिव में इनके बीच में सब्जेक्ट आता है, राइट। अब थर्ड फॉर्म का नंबर आया, हेल्प्ड बाई, यू को यू ही रखते हैं, क्वेश्चन मार्क सेम रहेगा, राइट। तो ये हो गया। अब हमारा सेंटेंस बचा डबल इंटरोगेटिव। तो सपोज करो सेंटेंस ये है आपका, व्हाई डू यू बीट द चिल्ड्रन, क्वेश्चन मार्क डबल इंटरोगेटिव। तो हमने क्या कहा था, यही रूल सेम सब में यही चलेगा, लेकिन आपको करना क्या है, जैसा सेंटेंस होगा वैसा ही पैसेज बनाना है। सिंपल हो तो आप भी सिंपल बनाइए, उसमें नोट है तो आप भी वहां का वहीं पैसेज में नोट लगा दीजिए। अगर उसमें टेंस की शुरुआत आपकी किससे है, हेल्पिंग वर्ब से, तो आप भी शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें शुरुआत किससे है, तो आप भी वाई लगा दीजिए, राइट। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो आप भी हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। डूडल में किसकी लगती है, साफ साफ दिख रहा है, इजआरएम की, तो हम यहाँ पे आर ले लेंगे। आर हमने क्यों लिया, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट इधर आएगा, राइट। क्वेश्चन मार्क वर्ड की जगह क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों चीजें आ चुकी हैं। अब थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन, फिर बाई, और यू का इधर भी यू रहता है, राइट। तो आपने देखा कि अगर आप 2 बार इस तरह से पढ़ लोगे या वीडियो को देख लोगे तो आप पैसिव कभी नहीं भूलोगे। तो पहली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव आपको समझाया। अब नेक्स्ट वीडियो तीनों कंटिन्यूअस की होगी, और उसके बाद की जो वीडियो है क्या होगी आपकी, उसके बाद की वीडियो होगी परफेक्ट की और अदर।